Hello friends, this is Vibhas from Kite Technical Institute। पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक एक्सेल के बारे में सीखा था। आज हम लोग पहले वाले क्लासेस के थ्योरी को थोड़ा नोट कर लेते हैं। और एक बात मैं बता दूं, जब भी आप क्लास करने के लिए बैठते हैं तो फिर कॉपी और पेन अपने पास रखिए और वीडियो को पॉज कर करके आप फार्मूला को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने कॉपी में। क्योंकि एक्सेल जो है वो मैथ्स वाला प्रोग्राम है, तो जब तक आप उसको समझिएगा नहीं और नोट नहीं करिएगा तो फिर आपका वो क्लियर नहीं होगा। तो पहले वाले मैं फार्मूला को यहाँ पे नोटपैड पे लिख रहा हूँ और आप उसको देख देख के कॉपी में नोट कर सकते हैं। पहला फार्मूला था एडिशन का, तो उसमें कुछ नहीं करना है। मैंने पहले बताया था आपको कि सबसे पहले एक्सेल का जो भी फॉर्मूला है उसमें आपको इक्वल टू टाइप करना होगा। इक्वल टू के बाद आप यहाँ से जो भी टाइप करना चाह रहे हैं, जो भी ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं और डायरेक्टली इंटर बस प्रेस कर देना है आपको, तो वो इंटर हो जाएगा। बाकी अगर आप एक्सेल के सेल के जरिए अगर आप एडिशन करना चाह रहे हैं, यानी एक्सेल के सेल में कुछ लिखा हुआ है और अगर आप वहां से कुछ भी टाइप करना चाह रहे हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि जिस जिस सेल को आपको ऐड करना है, यानी जिस जिस सेल को जोड़ना है, तो वहां से आपको उस सेल का नाम लिखना होगा। यानी जैसे मैं यहाँ पे A1 और A3 लिख रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि आप भी A1 और D3 ही लिखोगे। वहां से आपका जिस सेल में जो भी नंबर है, आप उस सेल में वो नाम, उस सेल का वो नाम डाल के और इंटर प्रेस करोगे तो आपका जो है वो ऐड का आंसर आ जाएगा, एडिशन का आंसर आ जाएगा। बस आपको इस तरह से फॉर्मूला टाइप कर देना है और इंटर जैसे प्रेस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ है। फिर इसी तरह से माइनस के लिए क्या करना है आपको, सेम फॉर्मूला इक्वल टू डाल देना है। अब जो भी प्लस करना है वो यहाँ से, जो भी माइनस करना है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल देंगे और फिर यहाँ से सेकेंड नंबर डाल देंगे और इंटर दबाएंगे तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको सेल में से कुछ भी माइनस करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे माइनस करना है D4 में से A5 को, ये बस बेस है फॉर्मूला का जो भी मैं बता रहा हूं। यानी इस बेस के जरिए आप कोई भी सेल को आसानी से ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, आप उसको इनटू कर सकते हैं। इनटू में भी सेम हो जाएगा, बस इक्वल टू आपको डालना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बिना इक्वल टू का फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा ये वाला। तो यहाँ से आपको जो भी इनटू करना है यहाँ से आप डायरेक्टली टाइप कर दो और जैसे इंटर प्रेस करिएगा आपका जो है आंसर वो आ जाएगा। आप अगर सेल में से कुछ भी टाइप करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सेल A4 में B5 को इंटू करना चाह रहा हूं और C6 को भी, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने A4 लिखा है, B5 लिखा है, C6 लिखा है, तो ये सेल का नाम होता है, ना कि हम लोग अपने मन से A4 या B5 या C6 ऐसे करके कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। आपके जिस वाले सेल में जो भी नंबर लिखा हुआ है और उस सेल का जो भी नाम है उस सेल को यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अब यहाँ से मुझे जोड़ घटाव कुछ भी करना है, आप यहाँ से मान लीजिए ये वाला एक सेल लिखा हुआ है और इसमें से कुछ भी हमको टाइप करना है, यानी कुछ जोड़ना है। तो आप देखिए, जरूरी नहीं कि मैंने अगर इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे A1 डाला है तो यहाँ भी आप A1 ही टाइप करो, क्योंकि A1 तो आपका खाली है। तो उसी तरह से जिस सेल में आपका ये नाम है उस सेल को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली वो ले लेता है। फिर यहाँ से अगर आप प्लस करना है तो प्लस डाल दीजिए, इसी की जगह माइनस कर सकते हैं, फिर इसी के जगह आप यहाँ से इंटू कर सकते हैं, इसी के जगह आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका जिस सेल में नाम है वो सेल आपका
बस उसके सेल के नाम को बस आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं B4 करता हूँ और इनटू करता हूँ C6 को, बस आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो C6 और B4 लिया जा रहा है ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हमें B4 में जो 25 है और C6 में जो 85 है, बस हमें वही इनटू करना है। ठीक है, और इंटर प्रेस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यही चीज समझने वाला है। आप वीडियो को रोक रोक के, आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे भी आपका शो करता है, वीडियो को रोक रोक के कॉपी में नोट कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स फॉर्मूला है तो आपको ये चीज समझना होगा। अब यहाँ से इंटर दबाएंगे तो आपका हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आपको डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इक्वल टू डालना है हमें, और जो भी नंबर आप डालना चाह रहे हैं वो नंबर डाल के डायरेक्टली इंटर दबा देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है, चाहे वो पॉइंट वाला नंबर हो आंसर या नॉर्मल नंबर में हो। अगर आपको इसमें से कुछ भी करना है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे दिया हुआ है C6, तो देखिए यहाँ पे C6 दिया हुआ है इसीलिए मैंने C6 टाइप किया। अगर यहाँ पे हमें B4 को करना रहता तो यहाँ पे B4 लिखता मैं। यहाँ से C6 करेंगे, डिवाइड क्या करना है हमें, B4 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से हम लोग B4 टाइप करेंगे और इंटर दबा देंगे। यानी इस वाले में आपको ध्यान बस यही रखना है कि जिस सेल में मेरा जो भी नंबर है उस सेल का नाम लिखना है। सारे ऑप्शन में सेम वही प्रोसेस लागू होगा। अगर मेरा जो भी प्रोसेस है उसको ध्यान रखना है कि जिस वाले सेल में मेरा नंबर है वही नाम इस सब जगह पे आएगा, और इंटर दबाओगे आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट मैंने बताया था स्क्वायर्ड के बारे में, SQRT यानी वर्गमूल। कुछ नहीं है इसमें, ये तो एकदम सिंपल सा ऑप्शन था कि इक्वल टू SQRT, यानी SQRT आपको लिखना है इक्वल टू डाल के, और ब्रैकेट में वो नंबर डालना है जिस नंबर का आप वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं, चाहे वो नंबर कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है वो, और बस आपको कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। यानी मैंने जहां जहां पे इंटर लिखा वो इंटर लिखना नहीं है आपको, बस अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करना है। इंटर बटन प्रेस करोगे आपका वर्गमूल जो है निकल के सामने आ जाएगा। जैसे एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ से इक्वल टू डालना है आपको और टाइप करना है SQRT और ब्रैकेट स्टार्ट, वो नंबर डाल सकते हैं आप, और इंटर दबाएंगे। देखिए इसका आंसर जो है आ जाएगा। अगर आप सेल के नाम के आधार पर निकालना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं है, यहाँ से SQRT डालेंगे और यहाँ से इस वाले सेल का क्या नाम है, E, और इधर 4, तो इसका नाम हो जाएगा E4, और ब्रैकेट बंद करके इंटर जैसे प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना डिटेलिंग में मैं बता रहा हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में लिखा करिए, मैं अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी फॉर्मूला जो है आप वीडियो को पॉज कर करके या प्रैक्टिस करते समय वीडियो को रोक रोक के भी आप फॉर्मूला को देख देख के काम कर सकते हैं। अब है नाउ और टुडे। नाउ और टुडे में कुछ नहीं है, सॉरी एक बोर्ड मास था तो पहले बोर्ड मास मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि प्लस माइनस डिवाइड और इनटू, ये चारों जो वर्क है आप एक साथ कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इक्वल टू डालना है। मैंने बताया पहले से ही कि एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला है तो विदाउट इक्वल टू के वर्क नहीं होगा। तो इक्वल टू डाल दिया, यहाँ से जो भी आपको ऐड करना है कर लीजिए, डिवाइड करना है कर लीजिए, इनटू करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं आप, माइनस करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, प्लस करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जो जो आपको करना है करके बस कीबोर्ड से आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करिएगा, ठीक है, उसका आंसर जो है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद है अगर आप सेल में से करना चाह रहे हैं तो मैंने जस्ट बताया कि जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर अगर A4 लिखा है तो A4 ही हो, जिस सेल में नाम है बस वो सेल को आपको नाम रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मेरा ये B4 है तो B4 डालूंगा मैं, इनटू मैं ये D5 करना चाह रहा हूँ या E7 करना चाह रहा हूँ, जो भी करना चाह रहा हूँ बस क्लिक करते जाइए आप, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके सामने। देख रहे हैं हर सेल का अपना नाम आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये नाम जो है हमेशा सेम हो।
मैंने जिस जिस सेल में नाम लिखा है उसी सेल को यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप जिस जिस सेल में नंबर बैठा होगे आप उस सेल पे क्लिक करके वो कर सकते हो, और इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो जो भी उसका आंसर होगा वो आ जाएगा। आगे था नाउ और टुडे। नाउ और टुडे क्या करता है कि इसमें से आपका फॉर्मूला आता है, जैसे NOW नाउ डाला मैं और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से डेट और टाइम जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे टुडे फॉर्मूला का यूज करता हूँ तो क्या होगा कि इक्वल टू टुडे आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा और ब्रैकेट बंद होकर इंटर दबाएंगे जैसे, तो इससे क्या होगा कि सिर्फ डेट आएगा। इससे टुडे से सिर्फ डेट आएगा और नाउ से डेट एंड टाइम आएगा। तो ये बेसिक एक्सेल था, बेसिक फॉर्मूला जो पिछले क्लासेस का था, जिसमें आप लोगों का छूट गया था या फिर नहीं समझ में आया था। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर इसका थ्योरी क्या होगा, तो थ्योरी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप थ्योरी लिख सकते हैं। मैथ्स फॉर्मूला है तो आप वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के कॉपी में नोट भी करिए और समझते भी जाइए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, और सिर्फ थ्योरी लिख लेने से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग एक्सेल में बहुत छोटा सा एक शीट बनाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मैं इसको और डिफाइन करके आगे एडवांस की ओर ले जाऊंगा। तो सिंपल है, यहाँ से हम लोग एक शीट बनाते हैं। जैसे पहला डाल देता हूं मैं सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ डाल देता हूं गुड्स नेम, फिर यहाँ से डाल देता हूं मैं क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी क्या हो गया, कितना मात्रा में आप खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटी केजी, लीटर, पीस किसी में भी हो सकता है। आप जिस तरह का मेंटेन कर रहे हैं सामान को, वहां से उसका मेजरमेंट लिख देंगे। उसके बाद होता है ना परचेज रेट, मैं शॉर्ट में कर देता हूं परचेज, पी रेट का मतलब हो गया परचेज रेट। उसके बाद है एस रेट यानी सेलिंग रेट। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे टीपीआर। टीपीआर का क्या मतलब हो गया, टोटल परचेज रेट, या फिर आप यहां से टोटल परचेज अमाउंट भी लिख सकते हैं, या फिर यहां पे लिख सकते हैं टोटल, ठीक है, सेल अमाउंट। और यहां से डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में मैं पीएल लिख रहा हूं। पहला क्या बनाया मैंने, एसएन सीरियल नंबर, यहां पे दिख जाएगा। गुड्स नेम यानी सामान का नाम, क्वांटिटी, परचेज रेट, सेलिंग रेट, टोटल परचेज रेट, टोटल सेलिंग रेट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये चीज है आपका। अब देखते हैं कि यहाँ पे आप ये चीज देखो कि जैसे मैंने यहाँ से सीरियल नंबर लिखा है तो इसका जो कॉलम है बड़ा है, लेकिन इसका कॉलम जो है ये नाम कॉलम से बड़ा बहुत ज़्यादा बाहर चला गया है। फिर ये क्वांटिटी लीटर भी ओके है, इसका भी बड़ा है, इसका भी बड़ा। आप देखो यहाँ पे ये टोटल परचेज अमाउंट जो है वो छिप गया है कॉलम में। फिर ये वाला टोटल सेलिंग अमाउंट भी छिप गया है, प्रॉफिट एंड लॉस फिर ठीक है। तो हमें एडजस्ट करना है इसको, यानी जिस वाले सेल को जितना स्पेस चाहिए वो खुद ब खुद ले लें। तो कैसे होगा ये, कुछ नहीं करना है आपको, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ध्यान देना है, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे देखो आप यहाँ पे इस जगह पे आओगे, आपका जो ये कर्सर है, ये इस तरह का ऑप्शन, ये इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए कर्सर का जो सिंबल है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, माउस से डबल क्लिक कर देना है। फिर से एक बार देखो, मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मैंने जो भी सेल को जितना स्पेस देना था वो सारा स्पेस सब में चला जाएगा खुद ब खुद। आपको एक्स्ट्रा किसी भी कॉलम के लिए कोई वर्क करने की नीड नहीं है। ध्यान रखना है, बस सेलेक्ट करना है इसे और इस वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक कर देना है। यहाँ भी कर सकते हो आप, यहाँ भी कर सकते हो, सब में सेम काम होगा, ठीक है। आगे हमें यहाँ से सीरियल नंबर बैठानी है, तो यहाँ से सीरियल नंबर में जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर 10 से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 10 डाल देंगे,
अगर आप 9 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 9 डाल देंगे, 7 से स्टार्ट करना चाह रहे तो 7 डाल देंगे। मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 डाल दूंगा मैं। उसके बाद देखेंगे, फिर देखिए यहाँ पे कि मैं यहाँ पे जैसे माउस के कर्सर को ले जा रहा हूँ, ये देखिए ये प्लस वाले चिन्ह में सिंबल में कन्वर्ट हो रहा है आपका जो माउस का कर्सर है। जब यहाँ पे आपका कर्सर कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल करेंगे और ड्रैग करके नीचे चले आएंगे। तो जहाँ तक आप खींचते चले जाओगे वहाँ पे सीरियल नंबर जो है आपका खुद ब खुद लेते चला जाएगा वो। अगर आप नीचे तक इसे ड्रैग करोगे तो वो 8, 9, 10 ऐसे करके आपका बढ़ते क्रम में चला जाएगा। फिर से देखिए एक बार क्या करना है आपको, जहाँ से खींचना है उस जगह पे क्लिक करेंगे और अपने माउस को एकदम कॉर्नर पे ले जाएंगे डाउन साइड में। और जब ये मेरा माउस का कर्सर प्लस वाले चिन्ह में बदल जाए सिंबल में, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक दबा के इसको ड्रैग कर लेना है। जैसे आप ड्रैग करोगे सीरियल नंबर जो है आपका सब में चला आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, गुड्स नेम, यानी आप यहाँ पे सामान का नाम डाल सकते हो। जैसे मैं राइस ले लेता हूँ, पोटैटो ले लेता हूँ, ऑनियन ले लेता हूँ, फिर ऑयल। फिर लेने के बाद आप इस तरह से ऑयल के बाद कोई भी जितना नाम आप चाह रहे हैं यहाँ पे लिखते चले जा सकते हैं सीरियल वाइज। अब यहाँ से हम लोग इसका क्या करते हैं, क्वांटिटी बैठा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 80 kg रखा है, मैंने यहाँ पे 87 रखा है, ये 45 लिया है, ये 25 लिया है। बहुत के मन में ये आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे 80 kg लिखता हूँ तो फिर ये वर्क होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहिए। ये एडवांस एक्सेल में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि वहाँ पे आप kg भी टाइप कर सकते हो, पीस भी टाइप कर सकते हो और लीटर साइड में टाइप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आपका कैलकुलेशन होगा। लेकिन ये बेसिक है तो इसमें हम लोग सिंपल समझते हैं। और यहाँ पे परचेज रेट फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ इसकी 25, इसका कर देता हूँ मैं 30, इसका कर देता हूँ 41, इसका कर देता हूँ 58। अब यहाँ से सेलिंग रेट कुछ भी बढ़ा के आप डाल सकते हैं। जैसे राइस हमने 25 के रेट से खरीदा था और मैं इसे सेल कर देता हूँ 30 में, फिर इसका रेट कर देता हूँ 32। एक्चुअली में हर चीज़ में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है दुकानदार को, बट हम लोग लॉस देखने के लिए क्या करते हैं कि इसका जो ये रेट है एक का कम कर देते हैं, यानी परचेज रेट से थोड़ा घटा देते हैं और इसका कर देते हैं 60। क्वांटिटी हो गया हमें 80 किलो, ये 87 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 25 हो गया। परचेज रेट 25, फिर 30, फिर 41, फिर 58 हो गया। और परचेज मतलब खरीदने वाला रेट हो गया ये, और ये सेलिंग रेट हो गया। अब हमें निकालना है कि हमने 1 किलो अगर चावल 25 में खरीदा तो 80 किलो चावल का कीमत क्या है। तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू डालना है आपको। और इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला इनटू वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक पेन हमने 1 रुपए में खरीदा है तो फिर 5 कलम कितने में खरीदेंगे। तो क्या करना है हमें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पेन का कीमत है, यानी पेन का कीमत था 1 और कितना पीस खरीदा था हमने 5, तो यहाँ से डाल देंगे 5 और इंटर दबाएंगे तो पता चल जाएगा हमें क्या किया हमने, गुना कर दिया उसको। गुना करने से क्या हुआ कि जो अमाउंट है वो हमें पता चल गया कि हाँ हमने 1 कलम 1 रुपए में खरीदा तो 5 कलम हमने 5 रुपए में खरीदा। तो सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है कि जैसे 1 किलो चावल हमने 25 रुपए में खरीदा तो 80 kg चावल हमने कितने में खरीदा, तो इक्वल टू डाल देना है आपको। अब क्या करना है हमें, क्वांटिटी किस में है मेरा, क्वांटिटी किस में है, यहाँ देखो क्वांटिटी है आपका, इधर आ गया C और पहला है इधर 2, ऊपर में क्या है C और ये है 2। अगर मेरा क्वांटिटी D में रहता तो मैं D2 डालता, अगर E में रहता तो E2 डालता। यानी जिस वाले सेल में क्वांटिटी है वही सेल का नाम आपको यहाँ टाइप करना है। यहाँ पे मेरा C2 में है क्वांटिटी तो हमें C2 लेना है, अगर D2 में रहता तो हमें D2 लेना है। अब क्वांटिटी में हमें रेट को गुना करना है यानी इनटू करना है, तो D2 में है मेरा रेट,
तो इधर कर देते हैं डी, देखते हैं ऊपर, और इधर है 2। इस वाले नंबर को नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है इस वाले नंबर को। तो D2 और इंटर दबाएंगे तो आपका जो ये परचेज अमाउंट वो निकल जाएगा। फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको, इक्वल टू करना है हमें क्वांटिटी जिस वाले में, उस पर क्लिक कर देना है और इनटू के बाद परचेज रेट पे क्लिक कर देना है और बस इंटर प्रेस करते ही आपका टोटल परचेज अमाउंट आ गया। यानी आपने 1 किलो चावल 25 रुपये में खरीदा और 80 किलो चावल 2000 रुपये में खरीदा। तो अब क्या करना है, अगर हमें सबका निकालना है तो कुछ नहीं है, बस आप देखो यहाँ पे जैसे कॉर्नर पे ले जाएंगे अपना माउस, उधर हम लोग कंट्रोल के साथ खींच रहे थे, यहाँ से हम लोग लेफ्ट क्लिक दबा के इसको खींच लेंगे तो आंसर सबका आ जाएगा। या फिर अगर आप और शॉर्ट प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो मेरा कर्सर है ये जब मेरा प्लस वाले चिन्ह में चेंज हो जाए, आप ध्यान से देखिए माउस को, जब यहाँ पे मेरा कर्सर चेंज हो रहा है तब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तभी आंसर आ रहा है। अगर मैं इधर उधर क्लिक करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के डबल क्लिक प्रेस करना है तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब है टोटल सेल अमाउंट, तो कुछ नहीं है, इक्वल टू डालेंगे हम लोग सेम कंडीशन, जैसे 25 रुपए के दर से हमने 80 केजी चावल खरीदा 2000 में, तो उसी तरह से अगर 1 केजी चावल हमने 30 रुपए में बेचा तो 80 किलो हमने कितना में बेचा। तो कुछ नहीं करना है, इक्वल टू डाला हमने और यहाँ से कर देंगे क्वांटिटी मेरा C2 में है, क्वांटिटी मेरा C2 में है, अगर D में रहता तो D2 डालते, E में रहता तो E2 डालते, F में रहता तो F2 डालते। बस क्वांटिटी आपको ध्यान रखना कि इस वाले सेल में आपका क्वांटिटी है और इनटू करेंगे। अब मेरा सेलिंग रेट है किसमें, 30 में, तो यहाँ से हम लोग 30 पे क्लिक करेंगे। अगर मेरा सेलिंग रेट F में रहता तो F2 करते, अगर 5 में रहता तो F5 करते। बस आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको बस सेल के नाम पे टाइप करना है, यानी जिस सेल में जो है उस सेल का नाम वहां पे आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से करने के बाद हम लोग जैसे सिंपल इंटर प्रेस करेंगे आंसर आ जाएगा। और सेम प्रोसेस जैसे उसमें हम लोग कॉर्नर में जब मेरा प्लस का चिन्ह में सिंबल में ये कन्वर्ट हो रहा था माउस का कर्सर, तब डबल क्लिक कर रहा था, सेम वही चीज़ यहाँ भी करना है आपको। बस डबल क्लिक करना है, डबल लेफ्ट क्लिक करना है माउस से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है पीएल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। फ्रेंड्स, प्रॉफिट कब होता है, अगर आपने 5 रुपए में कलम खरीदा और उसको 6 रुपए में आप बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। कैसे किया कि जितने में हमने बेचा और उसमें से परचेज हमने जितने में किया, ठीक है, जितने में हमने खरीदा और जितने में हमने परचेज किया, तो बेचने वाले रेट में से खरीदने वाले रेट को हमने माइनस कर दिया। यानी अगर हमने 5 रुपए में खरीदा था और 6 रुपए में बेच दिया तो सेलिंग रेट मेरा 6 रुपए हो गया और परचेज रेट मेरा 5 रुपए हो गया। और सेलिंग रेट में से जब हमने परचेज रेट को घटा दिया तो क्या जो रेस्ट बचा वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो सेम वहां पे यहाँ पे भी आपको वही करना है, इक्वल टू डालना है। हमें देखना है सेल अमाउंट किसमें, मेरा टोटल सेल अमाउंट यहाँ पे देखिए G2 में है, क्या है, G2 में है, और मेरा परचेज अमाउंट जो है F2 में है। सेल अमाउंट मेरा G2 में है और परचेज अमाउंट मेरा F2 में है। ठीक है, बस यही चीज ध्यान रखना है कि सेलिंग मतलब ये बेचने वाले अमाउंट में से परचेज वाले अमाउंट को माइनस करके इंटर दबा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, फिर से वही प्रोसेस आपको फिर से रिपीट करना है। इस जगह पे आके डबल क्लिक बस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो घाटा वाला चीज है, यानी जिसको हमने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, उसमें हमें 45 रुपए जो है माइनस दिख रहा है, यानी जो माइनस में है वो आपका लॉस है, और जो नॉर्मल नंबर है यानी नॉर्मल है वो आपका प्रॉफिट है। अब यहाँ से आप कोई भी अगर आइटम लिख के यहाँ से क्वांटिटी करते हैं और यहाँ से कोई भी रेट बैठाते हैं, ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल 60, तो देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो खुद ब खुद निकलते चला जाएगा। यहाँ से बस आप नाम बैठाते चले जाओ, यहाँ से क्वांटिटी बैठाते चले जाओ, यहाँ से सेलिंग परचेज अमाउंट बैठा दो और यहाँ से
सेलिंग बैठा दो, आपको जो है आंसर खुद ब खुद इधर निकलते चला जाएगा। तो ये एक्सेल का एकदम इजी, सबसे इजी वाला शीट है, जिसको जानने के बाद आप नॉर्मली दुकान का एक बिल तैयार कर सकते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, एक बार लिख लीजिए, ठीक है। शीट आप रोक के नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ से देखिए मैं बता देता हूँ टोटल परचेज अमाउंट का फॉर्मूला क्या था। टोटल परचेज अमाउंट का फॉर्मूला था इक्वल टू, ठीक है, क्वांटिटी इनटू क्या था, परचेज रेट। परचेज रेट और क्या दबाना है हमने, इंटर, ठीक है। यानी जिस वाले सेल में मेरा क्वांटिटी था, तो एक्सेल के हिसाब से देख लेते हैं किसमें हम लोगों का, यहाँ पे देखिए C2 में है, तो यहाँ से हमें क्या दबाना है, C2 इंटू परचेज रेट किस में है मेरा, D2 में, तो यहाँ से करेंगे D2 और क्या प्रेस करेंगे हम लोग, इंटर। जैसे इंटर करेंगे आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से है मेरा टोटल सेल रेट, ठीक है, टोटल सेल अमाउंट, तो कुछ नहीं था, सेम फॉर्मूला इक्वल टू क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी इनटू सेल रेट मेरा किस में है, E2 में है, तो यहां से करेंगे हम लोग E और 2 और क्या प्रेस करना है हमें, सेल रेट के लिए E2 है ना, यहां से सेल रेट और सेम वही ऑप्शन नीचे करना है आपको। क्वांटिटी मेरा ध्यान रखना है, मेरा C2 में है तो C2 करेंगे, अगर E में रहेगा तो E2 करेंगे, और S रेट है मेरा E2 में, तो यहां से हमें E2 टाइप करना है और क्या प्रेस करना है, इंटर। बस इंटर प्रेस करोगे सारा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट P और L का मतलब क्या हो गया इस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इक्वल टू डालेंगे हम लोग। अब हमें ये देखना है कि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो मेरा टोटल सेल अमाउंट किस में है, तो यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, जब ज़्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे, ठीक है। तो टोटल सेल रेट माइनस टोटल परचेज रेट, ठीक है, या टोटल परचेज रेट नहीं, यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए, कोई इशू नहीं, वही सेम चीज़ है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोटल परचेज अमाउंट, ठीक है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि आपका टोटल सेल अमाउंट किस वाले सेल में है, तो G2 में है मेरा, तो इसलिए मैं G2 यहाँ डाल रहा हूँ। अगर D में रहता तो D2 डालता, E में रहता तो E2 डालता, यानी ये G2 F2 से मतलब नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि मेरा सेल अमाउंट किस वाले सेल में है, तो ये G2 में है आपका, और माइनस परचेज अमाउंट मेरा F2 में है, तो इसलिए मैं यहाँ पे F2 टाइप कर रहा हूँ, और लास्टली आपको क्या प्रेस करना है, इंटर, ठीक है। जैसे इंटर प्रेस करोगे आपका आंसर जो है आ जाएगा। इसको नोट करते जाइए, कॉपी में ये सारा नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके, ताकि आप कभी अगर इसको प्रैक्टिस करिए तो आपके पास थ्योरी कंप्लीट रहे, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। ये मेरा सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को क्या किया था हमने, कंट्रोल के साथ ड्रैग करके खींचा था, ठीक है। गुड्स नेम में ये आपको बैठाना होगा, क्वांटिटी खुद से बैठाना है, परचेज रेट खुद से बैठाना है, सेलिंग रेट खुद से बैठा देना है आपको, और टोटल परचेज रेट के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था, क्या चीज का, इनटू का फॉर्मूला यूज किया था। सेम उसी तरह से हमने सेलिंग अमाउंट निकालने के लिए भी इनटू का फॉर्मूला यूज किया था। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमने ये माइनस वाले फॉर्मूला का यूज किया, यानी एक क्लासेस से आपका दूसरा क्लासेस कनेक्ट है। अगर आपको बेसिक फार्मूला जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखना है वो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा हमने बेसिक्स फार्मूला के बारे में बताया है। तो यहाँ से ये आपका माइनस वाले फार्मूला का यूज करके और इनटू वाले फार्मूला का यूज करके हमने एक छोटा सा शॉप शीट तैयार किया, और इसके जरिए हम छोटा सा एक दुकान का बिल बना सकते हैं कि क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपको लॉस हो रहा है।
ठीक है। अगर आप इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट शो करे कि कितना का बिल हुआ, तो यहाँ से आप ये भी डाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। अभी हम लोग शॉर्ट फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट तरीके से मैं बता देता हूँ। इक्वल टू डालेंगे, क्लिक करते चले जाएंगे और प्लस सब पे बैठाते चले जाएंगे। इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग सब पे प्लस बैठा के और इंटर दबा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर सेल अमाउंट में आप प्लस करना चाह रहे हैं तो इक्वल टू डालेंगे, इस पे क्लिक करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सब सेल पे वन बाय वन एक बार आपको मेहनत करना होगा। बाकी इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता दूंगा। और इंटर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को भी कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू कर देंगे और यहाँ से सबको बस ऐड करते चले जाएंगे। सबको ऐड कर देना है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस आप सब पे को ऐड कर दो। जो आंसर होगा यहाँ दिख जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा टोटल जो परचेज अमाउंट था 13,353 रुपये का है और टोटल सेल अमाउंट 15,240 रुपये का है और मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 1,887 रुपये का है। अगर आप यहाँ से इन फ्यूचर कोई भी चीज़ को चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल मैं सेलिंग रेट चेंज करके 45 कर देता हूँ, तो देखिए ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको 55 कर देते हैं तो देखिए ये जो भी इसका चेंज होना है ये खुद हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा फिर कोई भी फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में सारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं ऑनलाइन या फिर बाद में भी आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा उसको क्लियरली कमेंट में लिखा करिए। ठीक है, और कॉपी और पेन से आप नोट किया करिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।